और एमएनसी की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। और इससे पहले जिस तरीके से उपचुनाव के वक्त तारापुर और कुशेश्वर स्थान का जो उपचुनाव हुआ था उस वक्त जिस तरीके से सरगर्मी दिख रही थी, ठीक एक तरीके से वैसे ही कुछ कुछ सरगर्मी इस वक्त दिख रही है। राजद और कांग्रेस एक बार फिर से आमने सामने है, खींचतान जारी है। एक और जहां राजद की ओर से ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन एकजुट है और जिसकी जितनी आधार वोट है वहां पर उसको वहां सीट मिलनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस की राय इससे बिल्कुल अलग है। कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरीके से केंद्र नेतृत्व ये चाह रहा है कि बिहार में पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़े और अपने आप को मजबूत करे, और इसी को देखते हुए कोई फैसला लिया जाएगा, और केंद्रीय नेतृत्व भी यही चाह रहा है। और साफ तौर पर कांग्रेस की ओर से कुंतल कृष्ण ने कहा कि आरजेडी अपनी बात करे और कांग्रेस क्या करेगी इस बात को छोड़ दी, और कांग्रेस अपनी बात करेगी और कांग्रेस अपने तरीके से इसमें हिस्सेदारी लेगी, चुनाव लड़ेगी, इसलिए आरजेडी अपनी ही बात करे। लेकिन एक बार फिर से महागठबंधन में जो खींचतान चल रहा है, निश्चित तौर पर एमएलसी चुनाव को लेकर ये सरगर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है बिहार में। और दूसरी ओर एनडीए की ओर से ये कहा जा रहा है कि एनडीए में सभी लोग एकजुट होकर मिल बैठकर इस पर फैसला लेंगे। लेकिन एमएलसी चुनाव जो 24 सीटों पर होना है उसको लेकर सियासी खींचतान बिहार में जारी है। और बिहार में अगर हम बात करें आरजेडी और कांग्रेस की महागठबंधन की, तो महागठबंधन में एक तरीके से पहले ही जो उपचुनाव हुआ था पिछले दिनों, उस समय ही ये गठबंधन एक तरीके से कहा जाए बिहार में अलग हो गया था। और खींचतान को देखते हुए एक बार फिर से दूरी कम होती नहीं दिख रही। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अशोक मिश्र जुड़ चुके हैं, सीधे हम उनके पास चलेंगे। जी अशोक, जिस तरीके से एमएलसी की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एक बार फिर से महागठबंधन में राहें अलग अलग होती नजर आ रही है, खींचतान और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सीटों पर जो विधान परिषद के चुनाव होने हैं उसके लिए अभी निर्वाचन आयोग ने कोई अधिसूचना जारी नहीं की है, लेकिन आरजेडी ने इसकी तैयारी बहुत पहले से ही शुरू कर दी है। हालांकि इन सीटों पर जो चुनाव होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि चुनाव चिन्ह कोई मायने नहीं रखता, चूँकि पंचायत प्रतिनिधि अपने नुमाइंदे को इसमें चुनते हैं, लेकिन और ये इसमें सबसे ज़्यादा पैसे का खेल होता है। लेकिन बिहार विधान परिषद में आरजेडी अपनी कमज़ोर हैसियत को देख करके इस बार फूक फूक करके कदम बढ़ा रही है। चूँकि बिहार विधानसभा में आरजेडी अभी सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए आरजेडी की यह मंशा है, उसकी इच्छा है कि अगर विधान परिषद के चुनाव में जो 24 सीटों पर होने वाले हैं उसमें वो आधे से भी अधिक सीटें जीत जाती है तो विधान परिषद में भी उसकी हैसियत काफ़ी मजबूत हो जाएगी। और फिर दोनों सदनों में, बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में आरजेडी अपनी ताकत का इजहार करेगी और सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी में काफ़ी वह कारगर सिद्ध होगी। लेकिन आरजेडी की यह भी मंशा है कि महागठबंधन भले बिहार में हो, लेकिन बिहार में वह बड़े भाई की भूमिका में रहें और वह जो भी फैसला ले महागठबंधन के अन्य दलों को यह मन हो। यही वजह रही कि 2 विधानसभा में जो उपचुनाव हुए उसमें आरजेडी ने एक तरफा फैसला लिया था और उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। यहाँ तक कि जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी कुशेश्वर स्थान, उस पर भी आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि इस चुनाव में आरजेडी की जीत तो नहीं हुई, लेकिन उसने कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेलने में सफलता हासिल की। और जो सबसे बड़ी बात हुई कि आरजेडी ने कांग्रेस को उसकी हैसियत बता दी। आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो, यानी कि हाथ में लालटेन कांग्रेस थामे, लेकिन वह लालटेन थामने से पहले आरजेडी का शर्त हो। कहने का मतलब यह है कि आरजेडी को यह हर समय इस बात का गर्व है कि जनाधार उसके साथ है और कांग्रेस के बगैर सहयोग के भी वह अपनी सफलता हासिल कर सकती है। यही वजह है कि विधान परिषद के जो 24 सीटों पर चुनाव होने हैं आरजेडी ने एक तरह से एक तरफा फैसला ले लिया है। और कांग्रेस के नेता भले आरोप लगाते रहे हैं कि आरजेडी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उनके साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन आरजेडी की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब हर प्रमंडल से उम्मीदवारों की, जो संभावित उम्मीदवार हैं, उनकी जो बैठक हुई और उसके मुताबिक कई सीटों पर आरजेडी ने अपने चुनाव मैदान में जो भी उम्मीदवार उतारेगी उसकी घोषणा कर दी है। हालांकि अभी विधिवत उसकी अधिसूचना जारी पार्टी ने नहीं की है, लेकिन जिन यहाँ पर जिस तरीके से आरजेडी की ओर से ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन एकजुट है, लेकिन कांग्रेस साफ तौर पर यह कह रहा है कि उपचुनाव में जिस तरीके से हुआ था और कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी चाह रहा है कि कांग्रेस अपने आप को अपने दम पर मजबूत करे बिहार में।
देखिए, आरजेडी एक रणनीति के तहत, आपको याद होगा कि विधानसभा के जो 2 उपचुनाव हुए थे उसमें आरजेडी ने सब जगह यह घोषणा की थी कि उनका उम्मीदवार महागठबंधन का उम्मीदवार है और उसने कांग्रेस को अलग थलग कर दिया था। विधान परिषद के चुनाव में भाकपा माले, जिसकी सदस्य संख्या भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वह चुनाव मैदान में नहीं उतरती है। माले के द्वारा उम्मीदवार की घोषणा भी नहीं की जाती है, चुनाव मैदान में उम्मीदवार को भी उतारा नहीं जाता है। शेष जो 2 वामपंथी पार्टियां हैं, चाहे सीपीआई हो और सीपीएम, उसकी कोई हैसियत वैसी नहीं है कि ये विधान परिषद का चुनाव लड़ सके, चूँकि इस चुनाव में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं और यह चुनाव खर्चीला होता है। वैसे में आरजेडी धन बल और बाहुबल दोनों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों का फैसला कर रही है और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी ने जो फैसला लिया है वो गलत है, चूँकि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें आश्वासन दिया था कि 24 सीटों में कम से कम 6 से 7 सीटें कांग्रेस को भी गठबंधन के तहत दी जाएंगी। लेकिन जो उम्मीद की जा रही है, आरजेडी कांग्रेस को एक भी सीट देने के लिए तैयार नहीं है और स्थिति यह है कि यह अकेले आरजेडी चाहती है चुनाव लड़ना, कांग्रेस के साथ मजबूरी है। अगर आरजेडी उसको तवज्जो नहीं देती है तो फिर कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारेगी और यह पहले से ही तय है कि बिहार में अब महागठबंधन नाम की कोई चीज़ नहीं है। भले ही दिखावे के लिए विपक्षी एकता की बात की जा रही हो, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस को धत्ता बता दिया है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अशोक मिश्र इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ते हुए बता रहे थे किस तरीके से कि वहां पर जो चुनाव होने हैं और एमएलसी को लेकर जो 24 सीटों पर चुनाव होना है उसको लेकर महागठबंधन में दरार एक बार फिर से दिख रहा है और खींचतान शुरू हो गई है।